आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे वो कहानी याद है। एक व्यक्ति था जिसने मुझे अपनी कहानी एक कहानी बता रहा था कि तब वो छोटा बच्चा था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। वो स्कूल जाता था कहाँ, जो मंदिर के पास था थोड़े, मंदिर से पास था थोड़े, वेयर इज, और उस मंदिर में वेयर इज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और उस मंदिर में उसके पापा कौन थे, पंडित थे। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और वो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो टेम्पल के यहाँ रुक जाता था और प्रे करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। 30 years later, 30 साल बाद, 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल बाद I visited his town, मैं उस शहर में, उनके शहर में गई। And the temple which was now drawn in an air of desolation, और and the temple और टेम्पल में भी गई। 30 years later I visited his town and the temple, टाउन में भी गई और टेम्पल में, which was now drawn in an air of desolation। अब वो गांव और मंदिर सूनेपन की हवा में डूब गया। drawn in an air of desolation, अब सूना सा लगता था उधर। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और अब पीछे उधर मंदिर पीछे एक अब नए पंडित रहने लगे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, उधर लाल और सफ़ेद कुर्सी थी। कहाँ गई? आई विजिटेड 30 years later I visited town and the temple। अरे ये वही लड़का बता रहा है कि 30 साल बाद I visited his town and the temple। मैं नहीं अनीस जंग बोल रही है कि मैं उस जो उदीपी का मैन व्यक्ति था उसके गांव गई और मंदिर में भी गई। विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, अब वो सूनेपन की हवा में डूब गया। इन दी बैकयार्ड वेयर लिव्ड इन द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब उधर और जो मंदिर था उसके पीछे नए पंडित रहते थे और रहने लगे एक और देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और उधर लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक जवान लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में था। बियरिंग सॉक्स एंड शूज़, वो जूते और मोजे दोनों पहने था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग, और हाँफते हुए आया और उसने अपना स्कूल बैग कहाँ फेंक दिया। अराइव्ड पेंटिंग मतलब हाँफते हुए पहुँचे, वो हाँफते हुए आया और उसने अपना बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय को देख के आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। उसे देखकर वो वाली बात याद आ गई जब एक लड़के ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाएं। लेट मी नेवर लूज देम, और मैं उन्हें कभी भी खोऊं नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रेयर को स्वीकार भी कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब जो जवान लड़का है पंडित का, वो जूते तो पहना है इस बार। वो पुराना वाला वो व्यक्ति था। वो बताता था कि मेरे पापा पंडित थे लेकिन मेरे पास मैं वो जूते की प्रार्थना करने जाता था उस बार। लेकिन अब एक चीज़ तो बदलाव हुई कि लेट मी, अब ये वाला बच्चा ही बाद में 30 साल बाद गई, अब एक लड़का मिला उनको, वो भी पंडित का लड़का था, दूसरे पंडित का लड़का, उसके पास लेकिन शूज़ थे। बट मैन अदर्स लाइक दी रेक्टर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस।
भाई पंडित के लड़के को भी शूज़ मिल गए, लेकिन जो मैनी अदर्स बहुत सारे लोग हैं जैसे रैक पिकर्स हैं, वो तो भैया जूते पहनते ही नहीं, उनका शौक ही वही है। उसके पड़े उसमें जो भी जो रैक पिकर्स रहते थे ना, उनको बिना जूते को ही अच्छा रहते हैं वो तो अभी भी। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद अनीस जंग उधर गए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard, now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, looking at the boy. I remember the prayer. Another boy looking at the boy. I remember the prayer. Another boy had made to the goddess. When he finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now bore shoes, but many others like the rackpackers in my neighborhood remain shoeless. My acquaintance with the barefoot rackpackers led me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. मैं एक्वेंटेंस मतलब पीपल whom we know, जिसे हम जानते हैं, वो व्यक्ति जिसे हम जानते हैं। मेरा एक्वेंटेंस विद्या मतलब वो तो रैक पिकर्स, वो उसको साहब को जानती थी। विद द बेयर फुट रैक पिकर्स मतलब वो बिना जूतों को रैक पिकर्स को जानती थी। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लेट्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी में ले गए। और अ प्लेस हाँ, सीमापुरी क्या है, कहाँ की जगह? अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी मतलब मेरे को नहीं पता, एक जगह है दिल्ली में सीमापुरी नाम की। अ प्लेस सीमापुरी एक जगह है दिल्ली की, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। अ प्लेस ऑन, अच्छा दिल्ली से दूर है वो सीमापुरी, थोड़ी दिल्ली के अंदर कहते हैं लेकिन दिल्ली से थोड़ी दूर है। मेटाफोरिकली मतलब होता है दर्शाना। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। My acquaintance with his barefoot rackpickers leads me to Simapuri on the periphery, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters मतलब बंजारे मतलब ये देखे होंगे आपने आपके आसपास, ऐसे ही हर कहीं टेंट लगा के और वो कुछ भी कर खाना वाना बना लेते हैं, कुछ खाने की व्यवस्था करते रहते हैं। जहाँ उनको सूटेबल लगे उधर थोड़े दिन तक रुक जाते हैं, फिर उनकी कंडीशन खराब होने लगती, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, वो होते हैं बंजारे स्क्वाटर्स। दोज हु लिव्स हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आए थे। कब? बैक इन 1971 में। साहिब फैमिलीज अमोंग देम, साहिब फैमिली उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस मतलब क्या होता? वाइल्डरनेस मतलब होता ख़राब ज़मीन। सीमापुरी वॉज देन और जो सीमापुरी थी वो ख़राब ज़मीन थी। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पहले तो वो खाली थी लेकिन अब वो बिल्कुल खाली नहीं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन्स एंड, अब उनके घर कैसे थे? मट्टी के बने हुए थे, रूफ्स ऑफ टीन, और छत का था टीन का, एंड टारापुलिन का छत, और टारापुलिन वो मंडी में आपने देखी हुई पन्नी रहती बोरों पे ढकी, वो नीले कलर की पन्नी ढकी रहती, काले कलर की पन्नी, वो होती टारापुलिन। इन स्ट्रक्चर घर काय के मट्टी के थे और छत काय के थे टीन या टारापुलिन वो पन्नी वाले। डिवॉइड ऑफ सीवेज, हाँ भैया
बहुत बुरी गंदगी रहती, मट्टी मट्टी रहती। मट्टी कितनी बुरी बस आती है, आपने देखा होगा कभी, वो बहुत पानी भरा रहता है। और ड्रेनेज, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं, पूरा पानी भरा रहता था। और रनिंग वाटर ऐसे ही पानी सड़ा सड़ा आता रहता था। और उनके रहने वो टॉयलेट वॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी अच्छे से, तो ऐसे ही गंदा वंदा पानी था। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और उधर सीमापुरी में 10,000 रैक पिकर्स रहते थे लगभग। दे हैव lived here they have lived here for more than 30 years without any idea। बिना पहचान के, देख लो, बिना पहचान के 30 सालों से यहाँ रहते रहे थे। और हमारी सरकार को कुछ पता ही नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी ना सर, कांग्रेस की, वही तो बात। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड। उनके पास परमिट नहीं था रहने का, बट लेकिन उनके पास राशन कार्ड था। डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और जिससे उनको वोट देने का अधिकार था। राशन कार्ड था जिससे वो गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, वोट दे सकते थे इससे, उसी को बता। लिस्ट, वोटर्स लिस्ट गेट, राशन कार्ड की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उससे वो खाना खरीद सकते। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। खाना जीने से भी ज़्यादा, जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख, माई acquaintance with his barefoot rag pickers, my acquaintance with his barefoot rag pickers lets me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet much away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. सीमापुरी एक ख़राब ज़मीन थी। इट स्टिल इज़, अभी भी ख़राब है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tins and tar, Pauline, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 track pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity. My acquaintance with the barefoot track pickers lets me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet much away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. It in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 track pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity. और वो यहाँ लगभग 30 से ज़्यादा सालों से 30 से ज़्यादा सालों से यहाँ रह रहे हैं। They have lived there for more than 30 से ज़्यादा सालों से रह रहे हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permit, and enable them to buy without permit but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day, दिन के आखिरी में, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. If at the end of the day, दिन के आखिरी में, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields and gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब यहाँ
अनीस जंग ने एक महिला का ग्रुप था जो कि फटी हुई साड़ी पहनी थी, उनसे पूछा कि तुमने अपना सुंदर ज़मीन क्यों छोड़ दी, हरी भरी ज़मीन और नदियाँ क्यों छोड़ दी। तब उनका क्वेश्चन सुन के उन्होंने रिप्लाई क्या किया, उन्होंने कहा फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। किसी पहचान से ज़्यादा जीने के लिए जीना ज़रूरी है, मतलब फूड खाना ज़रूरी है। किसी पहचान से ज़्यादा जीने के लिए खाना ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना खाली पेट अगर हम हमारे इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, दिन के आखिरी में हम हमारे घर वालों को खाना खिला सकते हैं और बेड पे जा सकते हैं सोने के लिए बिना खाली पेट। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन दी फील्ड्स देन गेव अस नो ग्रेन डेट गेव अस नो ग्रेन। इसलिए वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन दी फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। इसलिए हम यहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ से हमको खाना मिल सकता है वक्त एक दिन का, दिन के आखिरी में हम एक वक्त खाना मिल जाता है। और जिस रेदर देन किसके बजाय हम कहाँ, इसके बजाय हम हमारे फील्ड जहाँ सब कुछ ख़राब हो गया नष्ट हो गया उसकी जगह हम यहीं रहेंगे। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन दी फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें बिल्कुल अनाज नहीं देता उससे अच्छा तो हम यहीं रहेंगे। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन दी फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। अब महिला का ग्रुप का कहता है, वो कहती हैं कि हमारी ज़मीन से भैया हमको खाने को तो मिलता नहीं है, इसलिए हम उधर रहने की जगह यहीं रहेंगे। यहाँ कम से कम भैया हमारे घर वालों को खाने के लिए तो मिल जाता है, खाली पेट सोना तो नहीं पड़ता है ना, इसलिए बोलते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड डेट बिकम ट्रांजिट होम्स। और बोलती हैं वो कि जहाँ उनको खाना मिलता है वहाँ वो अपना टेंट लगा लेती हैं और कुछ समय ट्रांजिट होम्स मतलब कुछ समय के लिए वो उधर रहते हैं। बिकम ट्रांजिट, कुछ समय के लिए वो उधर उनके घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे उधर बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी हमको जीने में मदद करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी के में रहने के लिए हमको रैक पिकिंग करना पड़ेगा, बच्चों को रैक पिकिंग करना पड़ेगा। थ्रू दी ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और सालों थ्रू दी ईयर्स बहुत सालों बाद इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, अब अच्छा हो गया पहले से अच्छा हो गया इतने साल में। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, अब गार्बेज उनके लिए क्या सोना है। गोल्ड मतलब तुमको मैंने बता दिया क्या होता। इट इज़ देयर, गोल्ड मतलब वो होता है उनके लिए अनमोल चीज़, जो कि अच्छी प्रीशियस थिंग, उनको अच्छी चीज़ मिल जाती है उनके लिए वो गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजी रोटी है वो गार्बेज में रैपिंग करना। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनका छत है, उनके सिर का छत है वो रैकिंग। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर। इफ इट इज़ लीकिंग रूफ अरे a roof over their heads even if it is a leaking roof, अगर उनके लिए वो सर का छत है भले ही वो उसमें से पानी गिरे, बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, और बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा है ये।